Assalamu alaikum student mathematics 4024, welcome to maths guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 11 students, let's just talk about the assessment. थोड़ा सा ये कि असेसमेंट पे बात कर लेते हैं ताकि तुम लोग की प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा सा और फोकस हो जाए और तुम लोग को थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए कि भाई किस तरह जो है वो हमें तैयारी करनी है। तो इस वीडियो का तुम लोग को बड़ा इंतज़ार होता है, तो ये वीडियो मैंने सोचा कि जल्दी से बना के तुम लोग के साथ शेयर कर दूं ताकि जो तैयारी है वो और अच्छी हो सके। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द असेसमेंट। असेसमेंट आपको पता है 20 मार्क्स का होता है, आपका 40 मिनट्स का है। ठीक है, पेपर में 45 मिनट्स लिखा हुआ है, लेकिन 40 मिनट्स आर मोर देन इनफ। ठीक है। अच्छा, पेपर में कैलकुलेटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं लिखी हुई, कैलकुलेटर अलाउ है कि नहीं अलाउ है। लेकिन तुमने जो है वो चूंकि ये सारे टॉपिक्स पेपर वन के हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कैलकुलेटर को मत यूज़ करना। ठीक है। और अगर आखिर में आंसर तुम्हें वेरीफाई करने और तुम्हारा एक्सटर्नल जो है, जो इन्विजिलेटर तुम्हें इजाज़त दे देता है, तो फिर आप जो है वो अपने आंसर जो है वो वेरीफाई कर लेना। लेकिन कैलकुलेटर जो है वो उसकी तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो है वो पेपर वन के हैं। और मैं रिकमेंड भी यही करूंगा कि बगैर कैलकुलेटर के पूरा पेपर सॉल्व करना, उसके बाद अपने आंसर जो है वो वेरीफाई कर लेना। एंड में इंशाल्लाह 40 मिनट्स से पहले ही तुम्हारा असेसमेंट हो जाएगा, इतना मुश्किल असेसमेंट नहीं है। टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। सेट्स ऑफ वेन डायग्राम्स है। ठीक है। सेट्स ऑफ वेन डायग्राम्स की जो वेटेज है वो 6 मार्क्स की है। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो है वो हमने वैसे तो ट्री डायग्राम्स वगैरह डिस्कस कर लिए क्लास में, लेकिन प्रोबेबिलिटी का जो सिलेबस है वो सिर्फ पॉसिबिलिटी डायग्राम तक आ रहा है, ट्री डायग्राम नहीं आ रहा। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी डायग्राम जो है ना वो आपको अच्छी तरीके से करनी है। और प्रोबेबिलिटी की जो टोटल वेटेज है वो 6 मार्क्स की है, तो 6 मार्क्स और 6 मार्क्स जो है वो 12 मार्क्स हो गए। सर्कल प्रॉपर्टीज जो है 8 मार्क्स का आएगा, तो आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तीन टॉपिक्स हैं। और अगर तुम ये पूछोगे कि सर मुझे जो है वो इन टॉपिक्स की तैयारी कहाँ से करनी है, तो भाई रजिस्टर में जितना काम हुआ है वो मोर देन इनफ है। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन बुक से भी किए हैं, पास पेपर से भी किए हैं। बाकी है कि सेट्स ऑफ वेन डायग्राम की जो आपको वो वर्कशीट दी है हम लोगों ने, वो लाजमी सॉल्व करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको पेपर में जो है वो मिल सकते हैं, क्योंकि वो पास पेपर क्वेश्चन है। और आपको पता है कि पास पेपर क्वेश्चन ही जो है वो ज़्यादातर प्रेफर किए जाते हैं असेसमेंट में। तो पास पेपर क्वेश्चन कि अगर आप प्रैक्टिस करने की मुझसे जो है वो पूछते हो कि सर कितने साल के पास पेपर्स की प्रैक्टिस करें, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया कि पास पेपर जो है वो लास्ट 10 ईयर्स तक कर लो। जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो आप जो है वो 2012 तक के जो है वो पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर लो, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको आसानी होगी असेसमेंट को सॉल्व करने में। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने लिख दिए, आप टॉपिक्स को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। सेट्स ऑफ वेन डायग्राम की बात करूँ तो वेन डायग्राम शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वेन डायग्राम शेडिंग आपको आनी चाहिए, दोनों तरह की वेन डायग्राम शेडिंग आपको आनी चाहिए। वो आपसे सेट नोटेशन भी लिखवा सकता है, और वो आपसे जो है वो शेडेड एरिया मतलब एक एरिया जो है वो शेड भी करवा सकता है। ठीक है। तो वेन डायग्राम शेडिंग आपको अच्छी तरीके से करनी है। इसके अलावा जो कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन इन द वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो वाले भी आपको जो है ना बड़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन इन द वेन डायग्राम के क्वेश्चन की अगर मैं ऐसे बात करूँ, तो वो आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई 26 स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते हैं और 20 स्टूडेंट बास्केटबॉल खेलते हैं, और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसके बाद फिर वो आपको देता है कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन इन द वेन डायग्राम। तो वो वाले क्वेश्चन को फिर आगे चल के जो एक दो पार्ट्स और होती है, बेसिकली ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। वन डायग्राम की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, ये दो टॉपिक्स जो है ना, अगर तुम इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो तो ये 6 मार्क्स तुम्हारे आराम से हो जाएंगे। बाकी यूनियन इंटरसेक्शन तो वो तुम लोग को मतलब समझ में आ ही गया है कि यूनियन कैसे निकालते हैं, किसी सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। लेकिन इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि वो जो वर्कशीट हमने दी है ना, जिसमें 12 क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 16 to 12 क्वेश्चन वाली जो वर्कशीट है सेट्स ऑफ वेन डायग्राम की, वो अगर आप पूरी अच्छी तरीके से कर लो, तो इंशाल्लाह आपको सेट्स ऑफ वेन डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्कल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वही वही बात है। एंगल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस रखना, वो जो 5 प्रॉपर्टीज है एंगल प्रॉपर्टीज। और आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये लाजमी देख लेना, क्योंकि ये 5 प्रॉपर्टीज के साथ मिलके जो है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। प्रोबेबिलिटी में पॉसिबिलिटी डायग्राम तुम्हें बनानी आनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आते हैं, टोटल आउटकम्स नीचे आते हैं। और हमने जो क्वेश्चन में जो है वो, जैसे अगर मैं आपको ऐसे दे दूं कि भाई एक वर्ड है पॉसिबिलिटी, उसमें इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं अगर ये सारा पॉसिबिलिटी का वर्ड जो है एक कार्ड्स पे लिख के उसको जो है टेबल पे रख दूं, और फिर मैं एक कार्ड पिक करूं तो ऐसे उठाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ये एक एक मार्क के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो पॉसिबिलिटी डायग्राम भी बनाने आ सकती है। तो पॉसिबिलिटी डायग्राम में विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लेना, कि अगर मिसाल के तौर पे 4 ही कार्ड्स हैं, और वो 4 कार्ड्स जो है वो नंबर कार्ड्स हैं, वो टेबल पे रखे हुए हैं, और उनमें से मैंने एक उठा लिया और वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो फिर दोबारा वो जो नंबर है वो नहीं आ सकता। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका क्लियर हो चाहिए। अगर रिप्लेसमेंट है तो फिर वो दोबारा नंबर आ सकता है, वो मैं कार्ड दोबारा रख दूंगा, तो जो है फिर दोबारा पिक कर सकता हूँ।
तो ये कॉन्सेप्ट पॉसिबिलिटी डायग्राम में जो है ना, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाए बगैर आपको टोटल आउटकम्स भी नहीं पता चलेंगे और फिर आपको फेवरेबल आउटकम्स भी पिक करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आपके पास, मैंने आपको बोला था, पॉसिबिलिटी डायग्राम का बॉक्स बना हुआ आता है, फिल आपको करना होता है, तो वो फिलिंग करनी तुम्हें आनी चाहिए। अब वो देखो, सवाल बताता है कि तुम्हें सम वाला बनाना है कि प्रोडक्ट वाला बनाना है, तो वो चीज़ें आप जो है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। वर्कशीट का मैंने बता दिया। प्रोबेबिलिटी की वर्कशीट अभी मैंने शेयर नहीं की है, मैंने लास्ट नाइट जो है गूगल क्लासरूम पे कुछ सेट्स ऑफ वेन डायग्राम्स और सर्कल प्रॉपर्टीज की वर्कशीट शेयर की थी, वो देख लेना। पास पेपर मैंने बता दिया लास्ट 10 ईयर्स के हैं। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है कोई, और पेपर में ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कि कैलकुलेटर नॉट अलाउड, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कैलकुलेटर जो है ना, वो ना यूज करना, बगैर कैलकुलेटर के करना, क्योंकि ये आपके पेपर वन की प्रैक्टिस है, हो जाएगी एक तरीके से। और ये तीनों टॉपिक जो है वो पेपर वन के टॉपिक्स हैं, मेनली ये पेपर वन में ही आते हैं, तो आप बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करो, बाद में अपना आंसर वेरीफाई कर लेना। ट्री डायग्राम का क्वेश्चन आया था कि सर टी डायग्राम आ रहा है, तो टी डायग्राम नहीं आ रहा। टी डायग्राम से पहले पहले जितना पॉसिबिलिटी डायग्राम है वो आ रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी डायग्राम याद रखो, जब हमारे पास दो आउटकम्स होते हैं, मतलब दो इवेंट्स हो रहे होते हैं एक के बाद एक, और या ये समझ लो कि हर सैंपल स्पेस के जब दो आउटकम्स होते हैं, तो हम पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाते हैं। दो में हम ट्री डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन हम ट्री डायग्राम को दो के बाद वाले में बनाते हैं, तीन में, चार में, और दो में हम हमेशा पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो असेसमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। इस तरह की चीज़ें अगर और भी कोई जहन में तुम्हारे कोई कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है तो कमेंट कर देना, तो वीडियो के नीचे इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में तो मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और बस यही तीन टॉपिक्स हैं, आसान सा है, मतलब सुकून से तसल्ली से जो है वो प्रिपरेशन करो। वर्कशीट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत हैं तुम्हारे पास, पास पेपर क्वेश्चंस हैं, टॉपिकल पास पेपर से प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन हमने जितने क्लास में कराए, होमवर्क मैंने जितना दिया है, वो सब अगर तुम कर लोगे इंशाल्लाह, तो फिर 20 मार्क्स जो है बस ही, मतलब बड़ी आसानी से जो है ना 20 मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।